गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह सुबह आ चुके हैं अपने सेटअप पे और थोड़ा अपना जो भी छोटा मोटा काम था वो सारा कंप्लीट कर लिया घर का। और अभी अपना काम है वो करेंगे। अभी बज रहे हैं 8:45 और कल इधर का काम रह गया था अपने इधर, यानी इसको अच्छे से लेवल करना रह गया। पावड़े से कल अच्छे से खोद दिया और अच्छे से सफाई भी हो गई। पावड़े से खुद गई तो सफाई भी हो गई, यानी घास वगैरह तो वो सब निकल गया है। तो अब इसको अच्छे से अपने एक काम हो रह गया, अच्छे से लेवल करना मिट्टी को, जो भी इस मिट्टी के अंदर घास वगैरह उसे निकालना। और कल चल रहा था अपने मोटर पे काम, तो वो आज के लगभग शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। देखो ऐसी चीज़ें वो रेडी होती सी। उससे पहले कर लेते हैं, ये थोड़ा हिल जाता है अपना चार्जर। ये देखो ये इसका चार्जर है, ये DC, इसे ऑन करता हूँ पहले जो अच्छे से सेट हो जाए। बस यही दिक्कत आती है इसमें, लगता नहीं है अच्छे से। हाँ आपकी वाला गया ना, अब ये फिर से गिर गया। ये दिक्कत क्या है इसकी, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये बार बार इसे निकालते लगाते हैं ना तो लूज हो जाता है। अब देखो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। रात को हुआ था मौसम ख़राब, बिजलियाँ भी कड़की थी, आंधी भी आई थी, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं आई यानी इतना सब कुछ हो के बारिश की एक बूंद नहीं आई। और ये देखो ये लगने वाली है एक तरफ की, तो ये तैयार हो गई है, यानी ये लगेगी इस मोटर के यहाँ पे जो इसके अंदर है ना। मेन चीज़ यही होती है, कार्बन के तो है नहीं अपने पास, तो मेटल से काम चलाना पड़ेगा। अब पता नहीं है कितनी क्या चलेगी, लेकिन रोटावेटर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। यानी रोज़ रोज़ तो चलेगा नहीं रोटावेटर, कभी कभार चलेगा। और डायरेक्ट बैटरी से पावर सप्लाई से चलेगा, रिसीवर वगैरह किसी से कनेक्ट नहीं होगा। तो क्या है कि डायरेक्ट इसका सॉकेट लग जाएगा ट्रैक्टर के अंदर, या हम अलग से चाहे तो ट्रैक्टर में बना ही ले, क्या देखेंगे बाद में। यानी एक DC में एक बैटरी रख दें और उसका सॉकेट ट्रैक्टर में दे दें और उसे कभी कभार चार्ज कर दिया करेंगे, जिससे ये इम्प्लीमेंट वगैरह काम आ जाए वो चीज़ें। और रिवर्स फॉरवर्ड का एक बटन लगा दें जिससे रिवर्स भी चले फॉरवर्ड भी चले, यानी आगे पीछे उल्टा सीधा जैसे चलाए वैसे चल सके। ट्रॉली की हाइड्रोलिक भी उसी से काम आने लग जाएगी, यानी एक बटन इधर करें तो ऊपर हो जाएगी, इधर करेंगे तो नीचे हो जाएगी। और उससे भी हर ट्रैक्टर का अलग अलग सिस्टम होता है, तो उस हिसाब से यानी जो भारी ट्रैक्टर है उस हिसाब से अलग से रोटावेटर। देखो काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट होते हैं अलग अलग तरीके से चलते, तो उस हिसाब से चलाने के लिए कि दोनों तरफ करें ना। तो PTO यानी PTO इलेक्ट्रिक हो गया अपना। तो देखेंगे अगर इन ट्रैक्टरों में क्या होता है कि इनका गियर बॉक्स बीच में आ जाता है। ये छोटी काफ़ी ज़्यादा, यानी इनकी ज़्यादा छोटी भी साइज़ नहीं है ना ज़्यादा बड़े, ये मीडियम में। ये अपने ट्रैक्टर वगैरह ना ये मीडियम में है, ना बड़े हैं। वो बड़ा है और ये मीडियम है, इनसे छोटे और आते हैं। यानी वो बड़ा है ये मीडियम है, वो चीज़ है। यानी बाकी जो ट्रैक्टर बनते हैं काफ़ी सारे जो हेवी लोड पे चलते हैं उनकी साइज़ उतनी होती है जितनी अपनी उस वाले की है। वो टायर के अपने काफ़ी ज़्यादा मेकर बनाते हैं, तो बनाते ही हैं यूट्यूबर, तो मैं बनाता हूँ, वो भी बनाते हैं सब लोग। चलो इनमें एक चीज़ तो अच्छी रहती है, यानी वीडियो में भी साइज़ का पता चल जाता है। यानी काफ़ी सारे ये वाले टायर यूज करते हैं। अगर कुछ गियर बॉक्स वगैरह डालते हैं उससे पता चल जाता है कि साइज़ कितनी होगी। और बैटरी से पता चल जाता है, क्योंकि बैटरी ज़्यादा छोटी होगी नहीं, क्योंकि इतनी छोटी बैटरी कौन यूज करेगा। लगभग सब ये यूज करते हैं, थोड़ी बड़ी रहती है, लॉन्ग टाइम तक चलती है। और एम्पियर थोड़े एम्पियर क्या ही बढ़ेंगे एम्पियर तो एम्पियर तो उतने ही रहते हैं। एम्पियर बढ़ गया तो रिसीवर फूक जाएगा वो चीज़ें। तो बैटरी थोड़ी बड़ी रहती है तो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है इसीलिए। तो ये अपने वाले जितने भी ट्रैक्टर है उस बड़े वाले को छोड़ के ये सारे मीडियम साइज़ में है। तो ना ज़्यादा छोटे हैं ना बड़े, मीडियम साइज़ है इनकी। और गाड़ी भी मीडियम है, ना बड़ी है ना छोटी है, तो अपने हिसाब से बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं। यानी ऑफ रोडिंग में कि ज़्यादा छोटी गाड़ियाँ होती है तो दिक्कत करती है ऑफ रोडिंग में, और ज़्यादा बड़ी होती है तो लाने ले जाने में दिक्कत होती है। बड़ी आती है अपने पास टेस्ला है, वो टेस्ला का अपने पास पड़ा है। जो ये टायर है ना ये टेस्ला के है, रिमोट कंट्रोल, और ये रिमोट भी टेस्ला का है। टेस्ला का गियर बॉक्स लगा हुआ है इसमें। रिमोट कंट्रोल लगभग वो 5,000 की पड़ी थी अपने टेस्ला, तो उसी का ये ट्रैक्टर बना है, जो लगभग 10,000 के आसपास का खर्चा बैठ गया बनाने में। तो टुटमुट चीज़ें डाली है ना लाइटों को कंट्रोल करने के लिए उन सब में, यानी कुछ चीज़ें लगी हुई है जो आगे की DRL वगैरह इनको कंट्रोल करती है, वोल्टेज वगैरह, तो इस चक्कर में हो जाता है। तो छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी लगी हुई है इसमें। पूरी वायरिंग की हुई है, आगे की लाइटों में DRL है इसके, और पीछे की ऊपर की। और वो एक मैंने अलग अलग लगाई थी पहले कि ऊपर की अलग रहेगी नीचे की अलग रहेगी। फिर क्या हुआ कि दिक्कत आ रहा था उन्हें ऑन ऑफ करने में, तो मैंने बाकी की लाइटें साथ में कर दी और आगे की अलग कर दी और DRL अलग कर दी वो चीज़ें। चलो फिर और अब लगते हैं इसके मोटर के काम पे। अब मोटर ये कब तक होगी ये पता नहीं। अगर ये अगर बारिश से छाँव हो गई ना बादल वगैरह आके, तो उसका लेवलिंग का काम कर लेंगे बारिश आने से पहले, क्योंकि बारिश आएगी वो घास ऐसा कैसा अंदर दब जाएगा और फिर से जड़ें चालू हो जाएगी, फिर से घास हो जाएगा इधर, तो वो दिक्कत है। ये रही अपनी कार बॉक्स, लेकिन दिक्कत एक ये है यानी गियर बॉक्स रेडी नहीं हो रहा। गियर बॉक्स रेडी करते हैं, गियर बॉक्स में दिक्कत आ जाती है। वही चीज़ें तुम्हारे भाई के लाइफ में फुल प्रॉब्लम चल रही है, दबा के चल रही है। चलो फिर ये वाली ये लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसका तो जो था सिस्टम वो जल गया है, तो अपना खुद का बनाना पड़ेगा। अब देख लो आधी मोटरें ऐसे मुझे खुद को रिपेयर करनी पड़ती है, तब जाके ये सब कुछ चलता है, वरना मोटरें चेंज करते रहो अच्छा खर्चा लाते हो वो चीज़ें। और ये देखो ऐसी मोटर मिलती नहीं है जल्दी से, वो दिक्कत वाली बात है। अगर मिलती भी है तो कुछ ज़्यादा हेवी होती है और कुछ ज़्यादा छोटी होती है वैसे, यानी जितनी ज़रूरत से ज़्यादा पावर कम होती है उनमें। दिखती तो काफ़ी अच्छी है लेकिन पावर कम होती है। और सबसे मेन चीज़ इनमें कोई इसी में कार्बन नहीं आता, जिसमें कार्बन लगा हुआ आता ना वो मोटर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है इसलिए। चलो फिर अब इसका करेंगे, एक बार मोटर लग जाए और एक बार इसका गियर बॉक्स चेक कर ले कैसी क्या पावर है गियर बॉक्स में, और
उस हिसाब से आगे इसमें काम करें। और अभी फाइनली ये देखो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई इसे सेट करने में, लूज रह गई तो वैसे दिक्कत होगी, स्पार्क करेगी, और इसीलिए थोड़ा सा सोल्डिंग भी किया, लेकिन ये मेरे ख्याल से इतना अच्छे से सेट नहीं रहेगा, वो चीज़ें इधर बाहर निकल के नहीं आ रही। अब देखो मोटर चलेगी तब पता चलेगा कैसे क्या वर्क कर रही है। अभी तुम्हारे भाई ने पूरी कोशिश की है इसे रेडी करने की, अब जैसी हुई है वैसी हुई है। और ये पीछे का है, ये भी चेंज हो गया, ये पीछे के दोनों जहाँ पे वायर अटैच होंगे ये भी चेंज हो गया, और साथ ही साथ ये अंदर का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। यानी वो तो हाथ ही नहीं इसके अंदर का, यानी देखो टाइम लग जाता है, 2 बज गए इसको रेडी करते करते। वो थोड़ा बीच में खाना वाना खाने चले गए, खाना वाना खाते हैं तो आपको भी पता, तो बीच में 1 घंटा भर का रेस्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें करना भी चाहिए। तो ये लो, अब इसे थोड़ा मोटर को लगा के चला के चेक करेंगे कैसी क्या पावर आ रही, 3 वोल्ट से चलाने वाले और कैसे क्या वर्क कर रही है। और सबसे बड़ा काम यही था। अब बस इस बॉक्स को करते हैं बंद, क्योंकि अब कोई मोटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बस मैं गलत टाइम पे बोल रहा हूँ, पहले इसको चेक कर लेना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे कांड होते रहते हैं मेरी लाइफ में। नॉर्मल ये ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है, अच्छी तरीके से वाट लगी पड़ी है। ये देख लो, ये सारी मोटरें इधर उधर मेरा इसकी दिमाग खाई जा रही है। यानी बॉक्स इतनी मोटरें है ही नहीं जितनी ये फैलावड़ा हो रखा है। यानी ये मोटर, ये सॉकेट वगैरह जब ज़रूरत होती है तब कुछ नहीं मिलता। ऐसे देखो सॉकेट पड़े हैं, ये पड़े हैं, ये लगाऊंगा मोटर पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, लाइफ अच्छी रहती है। ये लो थोड़ा सा एक बार के लिए रख दिया, क्या पता अच्छे से रेडी हो जाए। चलो फिर अब मोटर को रेडी करते हैं, बाद में चेक करते हैं कैसे क्या वर्क कर रही है। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ तुम्हारे भाई ने कर दिखाया, तो चलो आपको एक रात दिखा देता हूँ। तो उससे पहले स्टैंड पे सेट करता हूँ कैमरा, और पावर भी चेक करेंगे, पावर रोटावेटर में लगा के चेक करेंगे। आवाज़ चेक करेगा, 3 वोल्ट से चल रही है। RPM कितने ज़्यादा हाई है, अरे उंगली जल गई, यानी इतने ज़्यादा हाई RPM। एक बार इस पर उंगली लगा के, यानी रोटावेटर चलने के बाद में नहीं रुकने वाला। हाँ, यानी अब तो तुम्हारे भाई के मज़े, यानी हमने कर दिखाया। टाइम तो लगाया लेकिन तुम्हारे भाई ने कर दिखाया। इसे इधर सेट करते हैं, तो चलो फिर आज टाइम तो लगा, इसके साथ बारिश का मौसम हो गया बाहर, लेकिन तुम्हारे भाई ने कर दिखाया। तो लगभग 3-4 घंटे लग गए इस पर काम करते हुए, लेकिन एकदम परफेक्टली मोटर तैयार हो गई, अपनी हाई स्पीड मोटर तैयार हो गई, और इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे ख्याल से। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही। वैसे मैंने काफ़ी मोटर तैयार की है, लेकिन पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हाई RPM मोटर है, तो और क्या चाहिए। और पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इससे क्या रिसीवर से कंट्रोल नहीं कर सकते, वरना क्या वो है कि ये कंट्रोल नहीं कर सकते। रिसीवर पे काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा, क्योंकि इसकी वाइंडिंग काफ़ी ज़्यादा मोटे वायर से की हुई है, इसलिए ये वाली बैटरी इससे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चला नहीं सकती, इतनी चलाएगी 10 मिनट के आसपास, और अपने वीडियो शूट करने के लिए इतना काफ़ी है। और चलो फिर अब करने वाले ये मोटर सेट करते हैं रोटावेटर पे, हाई स्पीड मोटर ये वाली, और बाद में थोड़ा इसको कुछ सपोर्ट वगैरह लगाना पड़ेगा, इससे तो ये गियर बाहर आ जाएंगे। चलो देखते हैं, तो एक बार इसे थोड़ा सा कवर करते हैं, यानी ऐसे तो ये रुकेगा नहीं गियर वगैरह। तो पहले ये मोटर सेट करते हैं, फिर इसको कवर करते हैं, आगे के 2-3 गियर, ये कौन सा गियर, इससे तो आगे से ये लगा हुआ है इस पे लोग, ये एक गियर है, हाँ ये बाहर नहीं आना चाहिए, ये अंदर रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो इसको कवर करते हैं। ये बाहर आ गया तो चलेगा नहीं। चलो फिर इसके अच्छे से सेट करते हैं, मोटर को लगाते हैं, और फिर चेक करते हैं कैसे क्या परफॉर्मेंस है। अभी हमारे शॉर्ट वीडियो शूट करने के लिए, और बारिश का माहौल खतरनाक वाला, बारिश रुकी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि सबसे पहले शॉर्ट ही कंप्लीट कर लेते हैं, वो कर लिया। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, 10 बार ट्राई करने के बाद में ट्रैक्टर यहाँ पे चढ़ा है। ये इसकी है डीजे, तो इसका है, जिसमें टायर नहीं है, इसने पता नहीं क्या किया है। लेकिन अब क्या कि थोड़ी मिट्टी लग गई, और ट्रॉली के टायर चेक करो, यानी कि इसके इतनी खतरनाक बैंड बज रखी है मिट्टी की वजह से टायरों की। अब इसके ऊपर लड्डू से बन गए टायरों के ऊपर मिट्टी के, तो ट्रैक्टर अच्छे से वैसे गुड्डियों पर ये मिट्टी आने की वजह से वैसे ग्रिप नहीं करा, ऊपर से ये ट्रॉली एक्स्ट्रा लोड ले रही, और डीजे का जितना भी वेट है पीछे के टायर ट्रॉली के टायरों पे आ रहा है, अब ट्रैक्टर के आ नहीं रहा। और ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है भाई, ये कभी क्या दिक्कत आना और कभी क्या दिक्कत आना, यानी हाँ अब ठीक है, अब देखो ऑटोमेटिकली शो लो। चलो फिर अब थोड़ा मस्ती करेंगे जब तक बारिश नहीं आती। वही चीज़ें यहाँ पे चढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि ये देखो ऐसे लोड मोड हो रखा है, ये डीजे एक तरफ खिसक जाता है, तो वैसे दिक्कत है। तो इसे ख़राब नहीं करना। अब देखो इस गाड़ी की क्या बैंड बजा रहा है, ये यही तोड़ देगा वापस जाने से पहले। ये गाड़ी को छोड़ रहा नहीं है, मुझे ट्रक चाहिए मॉन्स्टर, और इसको चाहिए ट्रक। उधर चल देख, ये टूट जाएगी। ये हमारे घर पे जो बच्चे होते हैं ना, 2-3 फटके ना लगे ना तब तक नहीं मानते। अभी देख लो वही है इसके, ये टूट जाएगी, ये नहीं सुधरने वाले। ये इनका कुछ भी कर लो, इसके टायर वायर सब तोड़ देगा ये। और वैसे ना दो तो वैसे घर वाले करते हैं, तो उन्हें नहीं दिया, अब क्या बताओ क्या करें। अब आगे कुआ पीछे का वो वाली हालत हो रखी है तुम्हारे भाई की। चलो फिर अब ट्राई करते हैं, अब की बार एक बार में चढ़ेगा या नहीं, यानी 10-15 बार तो 10 बार इधर से ट्राई किया, और 2-3 बार इधर से आगे पीछे किया, 2-3 बार, तब जाके वहाँ पे चढ़ाई है सड़क पे, तब तक चढ़ाई नहीं। चलो अब हल्की फुल्की बारिश आना स्टार्ट होगी, और इसको घुमा ही लेते हैं, यहाँ से पकड़ के घुमाते हैं भाई। ये घूम जाए तो काफ़ी ज़्यादा, हाँ आपकी बार अच्छी है। ये आगे मिट्टी लग गई, इधर मिट्टी लग गई। चलो ये तो साफ हो गया, और पावर मोड में डालना पड़ेगा, ऐसे तो ये चल ही नहीं रहा ट्रैक्टर।
यानी गीली मिट्टी में वैसे टायर के अजीब तरीके से हो जाते हैं। पावर मोड में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से चल पा रहा है ट्रैक्टर। अब देखो ये डीजे एक तरफ ऐसे आ जाता है तो दिक्कत आती है। ये सेंटर में रहना तो दोनों टायरों पे बरोबर लोड आएगा, लेकिन नहीं, एक तरफ आ जाता है जो एक तरफ के एक्सल पे ज़्यादा लोड रहता है, इसलिए ट्रैक्टर चल नहीं पाता। और ये आगे आगे आ गया, फुल एक्सीलेटर फुल पावर में खींचा हुआ आ रहा है ट्रैक्टर। देखते हैं चढ़ पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा। और ये फाइनली चढ़ गया, अब की बार एक बार में चढ़ गया, यानी अब की बार एक बार में चढ़ गया। और ये लो आ गया फाइनली, आ गया। अब लग रहा है ऑफ रोडिंग करके आया हुआ ट्रैक्टर। ये एक नमूना पीछे हो ये देख हमारे घर में नमूनों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़ के। अब देख इसके पीछे मार रहा है, एक से बढ़ के एक नमूने देखने को मिल जाएंगे आपको। ये डीजे पलटेगा या आगे इससे ही उतर जाएगा, मुझे शक हो रहा है। इसे हटाता हूँ सबसे पहले। चलो उसे भेज दिया उधर, लेकिन इनकी कि वो कीड़ा रहता है तो ये फिर से आएगा वही ड्रामे का। चलो फिर अब इधर से चढ़ाने की ट्राई करता हूँ, चढ़ पाएगी। और ये एक बार तो लगा कि पलट जाएगी, लेकिन बच गई। ये देखो, अब देख लो, अब खाएगा या ऐसे जाएगा। हाँ टायर फंस गया, खाएगा या ऐसे जाएगा। उठ वहाँ से उठ। अरे उठ जा दादा, उठ जा कत्तो, अरे उठ जा। ये नहीं मानने वाला, ये देखो पसने दे, टायर पस रहा, जो पस रहा पसने दे। मेरी लाइफ ही बहुत अच्छी तरीके से फंस जा रही, तुमने टायर की पड़ी है। और ये नहीं, ये ट्रैक्टर वैसे ड्रामे कर रहा है, ये वैसे नहीं निकल पा रहा, और मेरा भतीजा वैसे। ये लो ट्रॉली को जैक पे लगा डाला। अब ट्राई करता हूँ, पलट जाएगा अब की बात। नहीं, चढ़ ही नहीं पा रहा। ये डी से तो डीजे दिख रहा है, और अब की बार ये चढ़ नहीं पा रहा। ये बीच में एक नमूना और इधर आ तू, इधर इसे तोड़ेगा, मुझे लग रहा है तोड़ेगा। साइड में लेके चल, इसे टूट जाएगी ये। पता नहीं हमारे राजस्थान में बच्चे क्या खाते हैं, बहुत अच्छी रहती है इनमें। ये लो उधर ही उधर जा रहे महाराज जी, सीधे नहीं निकल पा रहे। ये एक तरफ का टायर चढ़ गया ना ट्रॉली का तो निकल जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर सिर्फ मारे जा रहा है, नहीं लेकिन निकल नहीं पा रहा। ये देख लो निकल नहीं पा रहा ट्रैक्टर। यानी वहाँ से तो अच्छी आरपीएम पे आता, आगे आते आते सिर्फ मारने लग जाता। और थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूँ। हाँ अब की बात ठीक है, क्योंकि बारिश आना स्टार्ट हो गई, इसलिए जल्दी से चलते हैं। और ये देखो ट्रैक्टर चला अंदर की ओर, पत्थर वगैरह कुछ कई चीज़ें आ रही है, लेकिन अब की बात कुछ ज़्यादा ही आ गई। ये बारिश तेज़ आ रही है, जल्दी चल मेरे शेर, 4x4 है। बारिश आ गई, हम चलते। ट्रैक्टर पता नहीं कब आएगा, कौन से दिन में आएगा। आ तो गया, चलो फिर इसको करते बंद। अब जा किधर भी जा तू जा। हाँ यहाँ पर आ जा। बारिश आ गई गाइस, सब थोड़ा सा इसे भी ऑफ कर देते हैं, इधर रखते हैं। अभी ट्रैक्टर को साफ़ करना, थोड़ी लाइट कर लेते हैं वो चीज़ें। और अभी देखो तूफ़ानी हवा चल रही है, बारिश आ रही है। शॉर्ट वीडियो इन्हें अंदर लेते हैं। अभी देखो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ गई, इससे थोड़ा अंदर लेते हैं। ये भी दिख रही है। और ट्रैक्टर को अंदर रख दिया, यहाँ पे ट्रॉली को थोड़ा हटा दिया, और ट्रॉली को धो लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी है, सड़क पे पानी भर जाएगा अभी, तो वहाँ पे चलाएंगे ना, सारी मिट्टी वगैरह टायर साफ़ हो जाएंगे, ऐसा ही करेंगे। और क्या, अब जाके ये देख लो सही टाइम पे अपना वीडियो वगैरह का काम निपट गया। और अब थोड़े एडिटिंग वगैरह कर लेंगे, अपलोड भी कर लेंगे अपने। क्या है, चलो अब थोड़ा सा इस पर इधर से कवर करना है। अब इसमें ग्रीस देना है, ग्रीस करके इसके ऊपर कवर लगा के एकदम फिट करके छोड़ना है। और फिर इसके ट्रैक्टर पे अटैच कर, लिंक अटैच करने का सिस्टम बनाना है। और फिर एक पीछे और बनेगा, आपको बताइए। तो इतना काम बचा। अब उतना ज़्यादा लोड वाला काम नहीं है, अब पीवीसी का काम बचा हुआ है। और इसको लगा लेते हैं, एक बार टेस्ट करेंगे। बाहर ले जाके इस पर सबसे पहले वायर अटैच करेंगे, इधर से ग्रीस लगा के अच्छे से इधर कवर कर देते हैं। और उसके बाद में बाहर ले जाके अच्छे से टेस्टिंग करेंगे, और फिर उसके बाद में आगे का काम शुरू कर देंगे। अभी फाइनली इतना बन के रेडी हो गया। यानी इधर से तो हमने थोड़ा वेट लगा दिया और इसे कवर कर दिया, उधर गेयर वगैरह लगा दिया, और थोड़ा सा वेट मैनेज हो रहा है तो अच्छे से हमने मैनेज कर दिया। यानी दोनों तरफ बराबर वेट रहेगा। अब वो बात अलग है कि इसे उठाने के चक्कर में ट्रैक्टर आगे से खुद उठ जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया इसके अंदर। थोड़ा इधर मोटर वगैरह ये लगाए तब हो गया, और उधर इसको मैनेज करने के लिए दोनों तरफ वेट सेम रहे तो ज़्यादा वेट रहेगा, अच्छा चलेगा। वो ट्रैक्टर की लिंकों पे एक तरफ ज़्यादा वेट आएगा, एक तरफ तो टेढ़ा रहेगा, एक तरफ से ऊपर, इसलिए। अब देखो इसमें अच्छे से ये वाला सपोर्ट लग गया, जिससे कि गियर बार नहीं आएगा। और ग्रीस वगैरह हो गई। इसके कोने कोने पे ग्रीस इसलिए लगाए जहाँ पे जगह रह जाएगी, वहाँ से मिट्टी अंदर ना आए। ये चीज़ें मिट्टी नहीं आएगी तो ज़्यादा अच्छा है, और ग्रीस से मिट्टी अंदर नहीं आएगी, इसलिए इसके हर चारों तरफ कोनों में भी अच्छे से ग्रीस कर दिया और ग्रीस लगा के छोड़ दिया। अभी अब क्या है कि इसको इतना सूट किया था जितना आपने ग्रीस वगैरह कर दिया, उधर का पैक कर दिया। और क्या करना, और इसको लास्ट में इसको पैक करेंगे और आगे की प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। उसका शूट करना है तो वो कल करेंगे, तो इसे पैक भी कल कर देंगे। यानी इसमें स्क्रू वगैरह वाला सिस्टम नहीं रखने वाला,
तो देखते हैं, अगर इसकी सर्विसिंग ज़्यादा आ रही है तो स्क्रू का क्योंकि इतना ये चलेगा ही नहीं रोटावेटर जो इसमें स्क्रू वगैरह का रखे हैं, ये एकदम फिट कर दिया, ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। और अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो देख लेंगे बाद में। और यानी अभी तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि एकदम परफेक्ट अभी है। तो इसलिए क्योंकि हमने हर गियर वगैरह भी अच्छे से लगाया और हर एक काम अच्छे से किया। मुझे एक डर लग रहा है, यानी ये है ना, इसके पास से अंदर मिट्टी ना आ जाए। इसके पास में थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है ना, तो ये ऐसे ही है, तो इसके पास से अंदर मिट्टी ना आ जाए, बस इतना ही है। बाकी का अच्छे से हो गया, लेकिन वही थोड़ा ही है बाहर से कि अंदर से इस गियर के पास से अंदर मिट्टी ना आ जाए, वरना दिक्कत हो सकती है, गियर बॉक्स जाम हो जाएगा। वो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे इसमें ग्रीस में मिट्टी हो जाएगी इस वजह से। चलो फिर इतना भरा हुआ भी नहीं चलेगा। अगर ये मिट्टी से फुल भरा हुआ चले ना, तब वो चांस होते हैं कि अंदर मिट्टी आ जाएगी, वरना वैसे तो आएगी। गीली मिट्टी तो आएगी नहीं, सूखी मिट्टी आने के चांस रहते हैं, वो चीज़ है। और पावर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये चीज़ एक चीज़ बता दूँ, ये न्यू हॉलैंड के पीछे लगा ना, और हम इसे ऊपर करने की कोशिश करें, न्यू हॉलैंड आगे से ज़रूर उठेगा, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। यानी अपने ट्रॉली का हाफ वेट है इसके अंदर, यानी ट्रॉली में अपने वेट है ना, उसका आधा वेट हो गया इसके अंदर। वो चीज़ है, यानी अपनी गाड़ी की बॉडी है ना, वो थार रॉक्स की, उसके जितना वेट है इसमें, ज़्यादा ही उससे तो। क्योंकि इधर मोटर लग गई, इसमें सारा सामान है, और ये लग गया, इधर भी वेट डाल दिया, इधर का दोनों, और मेटल की ये लग गई ब्लेड, और इधर गियर बॉक्स आ गया, तो ये बड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए अगर इसे और भी बड़ा करता ना, फिर तो किसी भी ट्रैक्टर के पीछे नहीं चल पाता, उसकी ज़रूरत पड़ती फिर इसे खींचने के लिए, क्योंकि ये वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अपने ट्रैक्टरों के हिसाब से लगेगा नहीं। अगर न्यू हॉलैंड के पीछे लगेगा तभी पता चलेगा कि ये बड़ा है, ऐसे ट्रैक्टरों के पीछे तो ये नॉर्मल नज़र आएगा। चलो फिर अपना ये काम हो गया। और अभी देखो ये सीट इतनी बची है, अब यूज़ नहीं होगी ये वाली, क्योंकि अब जितना भी काम है इनसे हो जाएगा। ये पीछे लग जाएगी, और इससे अपने लिंक के टॉप लिंक और नीचे की लिंक के अटैच करने में ये काम ही आ जाएगा। यानी इसके यहाँ पे बनेंगे, एक इधर बनेगा और एक ऊपर का बनेगा टॉप लिंक बनाने के लिए, लगाने के लिए, बस इतना ही काम। चलो फिर आज तो काफ़ी हद तक काम हो गया। यानी थोड़ा गियरबॉक्स का अटका हुआ था काम, और वो होते ही कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा गियरबॉक्स से ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा टाइम लगा इन ब्लेडों को रेडी करने में, और उससे कि थोड़ा सा कि ये 2 दिन लग गए अपने गियरबॉक्स सेट करने में, और 1 दिन मोटर में लग गया, क्योंकि मोटर भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ये देख लो गियरबॉक्स का होता है, ये कंप्लीट हो गया। यानी अब देखो, अभी इसका दिखा दूँ, इसका काम बहुत जल्द होने वाला है अपना। एक बार ये रोटावेटर कंप्लीट हो जाए, इसका कंप्लीट होते ही सेकंड पार्ट शूट करेंगे अपने उसका, जो हम बार वीडियो शूट करे थे, उसका सेकंड पार्ट शूट करेंगे। शूट करते हैं इसका टेस्टिंग का फुल वीडियो शूट करेंगे, यानी उसके थोड़े देर बाद में शूट कर लेंगे। तो एक बार एक का तो कंप्लीट हो वो चीज़ है। तो इसका गियरबॉक्स रेडी करना, और थोड़ा सा जहाँ पे स्टॉप किया तो वहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसलिए इस ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही है थोड़ा। चलो फिर तो इसका भी करेंगे काम। अपना रोटावेटर हो गया, कल परसों ये रेडी हो जाएगा। कह सकता हूँ कि ये परसों रेडी हो जाएगा, कल हो जाएगा लगभग। कल ये फिटिंग हो जाएगी, साथ में शूटिंग का काम चल रहा है, शूट करने का, तो इसीलिए ये टाइम लग रहा है अपना, बस यही चीज़। चलो फिर आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।